बहुत ध्यान देना। जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मनका इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मनका सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो वो शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, और फोटो भेजा तो फोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए, 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए, उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशारा शामलीवारी दौतली और देव, ये 5 कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए, ये तो खंडित है, भैया हमको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, सबके जाने की कथा है। राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है।
आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या, कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए? नहीं, अखंड। जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंढरपुर का इतिहास बताओ, कोई दुनिया के लोग कहें तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ, भीमा का इतिहास बताओ, कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ, क्या ये पौंडलिक था तब पंढरपुर था? ना। जो कहते हैं कि पौंडलिक आए और पंडरीनाथ तब आए, तो ये इतिहास नहीं। पंढरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो, उसमें लिखा है सतयुग था तभी भी पंढरपुर था, त्रेता था तभी भी पंढरपुर था, द्वापर था तो भी पंढरपुर था, और कलयुग है तो भी पंढरपुर है, और फिर युग निकलेंगे फिर पंढरपुर रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थान पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं, जिस स्थान पर शंकर रहते हैं, वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता। उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, कृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता, भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता, केदारेश्वर, पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए, चाहे बिल्डिंगें गिर जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तो भी केदारेश्वर केदारेश्वर अटल की अटल रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो अखंड है। सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा, सारा तोड़ दिया, फिर अखंड हो गया, फिर अखंड। शिव कभी समाप्त नहीं हुआ। तो पंडरीनाथ, लोग कहे पंढरपुर, पंढरपुर का इतिहास क्या? पंढरपुर का इतिहास यह कहता है शिव पुराण का कि पंढरपुर आज का नहीं, पंढरपुर में हरि विठ्ठल महादेव दोनों विराजमान है। जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अखंड है, अखंड है। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। 5 बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कथा कहती है, एक बार मुख से हरिहर विठ्ठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है। केवल एक बार मुख से विठ्ठल नाम का, क्योंकि शिव विठ्ठल में समाहित और विठ्ठल शिव में समाहित। बस उसको भजने वाला चाहिए, स्मरण करने वाला चाहिए। शंकर का संवाद कर रहा, देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर फेंक दिया, नंदी ने उस माला को उठा लिया। नंदी उस रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव के पास गए। बाबा, ये माला? शिव जी ने कहा, ये माला तो मैंने देवऋषि नारद को पहनाई थी। ये तुम्हें कहां से मिल गई? भूमि पर पड़ी थी। एक बेलपत्र और रुद्राक्ष टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में रखो। आपको रखना हो अपने पास तो रखो, नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन। एक बेलपत्र लांघने पर कितना दोष है, ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। एक गंधर्व राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से, तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर्व उसको लांघ गया था, तो वो अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया।
अगर जमीन पर कहीं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको उठा लो। पहली फुर्सत में। आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए है, अपने हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती जरूर है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा, और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सब मेरा